से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो। 2022 2021 दोनों में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझो जरा। फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टेडी करंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर इज। मान लो एक वायर है, पतला सा स्ट्रेट वायर है, इसको जूम करके हमने ऐसे दिखाया है, ठीक। और वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है, तो उसका रेडियस आर मान लेते हैं, उस वायर का रेडियस आर है। इस पूरे वायर में एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। हमसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बताना है इस वायर के आउटसाइड सरफेस पे और इनसाइड कैसे रहेगा, मतलब वायर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा। जूम करके देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आउटसाइड वाले पॉइंट पे निकालना है हमको मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे हमें निकालना था। तो अगर जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि उस पॉइंट से रिलेटेड एक एम्पियर लूप बना दो। ये क्या बनाया है, ये एम्पियर लूप कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, इस लूप को एम्पियर्स लूप कहते हैं, ठीक। तो इम्पिडेंस लूप बना दिया हमने, एक डायरेक्शन असाइन कर दी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। ऐसे तो ऊपर जाने वाला सारा करंट पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे उधर ही और डीएल का डायरेक्शन भी उधर ही रहेगा, मतलब ये हर एक सर्कुलर कॉइल पे बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। पूछो कैसे, क्योंकि ऐसे कॉइल बनाया है, करंट ये है और ये हमने उस पर एक एम्पियर लूप बनाया है, ठीक। तो इस पे हर एक पे मैग्नेटिक फील्ड उधर ही, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, और क्योंकि डीएल का लेंथ भी उधर ही रहेगा, यहाँ पे इस तरफ, फिर यहाँ पे टेंजेंशियल इधर, यहाँ पे टेंजेंशियल इधर, इस कारण से दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। और क्यों डीएल का लेंथ उधर ही क्यों, इधर क्यों नहीं, क्योंकि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन असाइन किया है। बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। और फॉर आर ग्रेटर देन आर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर, मान लो कि ये स्मॉल आर डिस्टेंस है एक्सिस से कहीं आउटसाइड पे, तो उसके लिए हमें एम्पियर लूप लगाना पड़ेगा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तो इस बार इनसाइड में पूरा का पूरा करंट है, होल करंट है ना, आई इनसाइड, इस बार होल करंट पूरा आई करंट ही है। तो लिखो बी और डी एल, क्यों cos 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हटा देंगे, सीधा लिखेंगे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट आई। अब डीएल का इंटीग्रेशन करो, इसका छोटा 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 डीएल करोगे, और क्योंकि बी सेम ही रहेगा, रेडियस हर तरफ सेम ही है, सर्कुलर को वाले तो रेडियस सेम है, स्मॉल आर सेम, तो बी कांस्टेंट, बी बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो सो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। क्यों, क्योंकि यहां पे लिखोगे डीएल का इंटीग्रेशन कितना हुआ है, 2 पाई आर। बोलो सही, समझ में आया, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर आया है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया किसके कारण, आउटसाइड के कारण, किसके कारण, आउटसाइड पे। तो यहां पे लिखोगे सो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आउटसाइड के लिए हुआ, किसके लिए, आउटसाइड के लिए। अब सब समझो, अब इसको इरेज करेंगे फॉर आर ग्रेटर देन आर, नोट करते जाओ, नोट किया। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, पहले नोट करो फिर हटाते हैं।